नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी चेंज लाइफ चैनल पर, जहां हर कहानी एक नए जीवन में बदल सकती है। ये सभी लाइन newsmeto.com से ली गई हैं। आज मैं आपको महात्मा गांधी के जीवन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। महात्मा गांधी, जिन्हें लोगों प्यार से बापू कहकर पुकारते थे, वह एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने सिद्धांतों के आधार पर व्यतीत किया, और आज हम सबके लिए एक सिद्धांत है। आज हम उस महापुरुष के जीवन की कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसने हमारे देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। अपने ऊपर हिंसा के अत्याचारों को सहन किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। अगर आपके एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर देना, जिसे उसे अपनी गलती का एहसास हो। ऐसे थे हमारे बापू। महात्मा गांधी हमारे देश के साथ दूसरे कई देशों में भी प्रसिद्ध है, इसलिए विभिन्न देशों में महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित है। हमारे देश की 72 साल की आज़ादी के बाद भी महात्मा गांधी के सिद्धांत हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। हमारे देश के हर नोट पर जो विद्यमान है, अहिंसा के पुजारी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जाना हमारे लिए एक प्रेरणा और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह हमारा एक प्रयास है जो आपको महात्मा गांधी के जीवन से अवगत करता है। महात्मा गांधी के जीवन की कहानी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक शहर पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे। इससे पहले उनकी तीनों पत्नियां प्रसव के समय मर गई थी। महात्मा गांधी के पिता उस समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे और माता धार्मिक विचारों वाली महिला थी। गांधी जी पर उनकी माता का बहुत प्रभाव पड़ा, इसलिए गांधी जी ने अपनी माता को दिए वचन के अनुसार हमेशा शाकाहारी जीवन अपनाए रखा। गांधी का अर्थ गुजरती भाषा में पंसारी होता है और बापू को गुजरती भाषा में पिता कहा जाता है। गांधी को पहली बार महात्मा गांधी राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था और फिर उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाने लगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं के लिए रंगून रेडियो से उन्हें राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। तो इस प्रकार महात्मा गांधी को अलग-अलग लोगों द्वारा अनेक नाम दिए गए थे। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी ने अपनी मिडिल की पढ़ाई पोरबंदर से प्राप्त की और 1876 में उनका परिवार राजकोट आ गया, जहां से 1881 में उन्होंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा को पास किया। महात्मा गांधी उस समय एक औसत छात्र थे। 1883 में जब महात्मा गांधी 13 वर्ष के हुए तो उनका विवाह कस्तूरबा माखनजी से कर दिया गया, जो 14 वर्ष की थी। उस समय बाल विवाह की रीति रिवाज थे, इसलिए यह एक बाल विवाह था। कस्तूरबा माखनजी के लंबे नाम को छोटा करके कस्तूरबा रखा गया, जिसे लोग बा कहकर पुकारते थे। 1885 में महात्मा गांधी की पहली संतान ने जन्म लिया, परंतु वह कुछ समय तक जीवित रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और इसी साल जब गांधी जी 16 साल के थे तब उनके पिता की तबीयत बहुत खराब होने लगी, जिनकी आयु 63 वर्ष थी। उस समय गांधी जी हमेशा उनके साथ रहते थे।
परंतु एक दिन कुछ समय के लिए शरीर को राहत देने के लिए शयन कक्ष पहुंचे, जहां उनकी शारीरिक अभिलाषाएं जागृत हुई और उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ प्रेम संबंध बनाए, जिसके कुछ समय बाद उन्हें पता लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, जिसे गांधी जी को अपराध की तरह लगा। इस घटना से महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ने लगे थे। इस साल 1885 में गांधी जी को दो बड़े दुहकों का सामना करना पड़ा, एक उनकी पहली संतान और दूसरे उनके पिताजी का देहांत। 1887 तक आते आते महात्मा गांधी ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली और इसके बाद उन्होंने श्यामलदास कॉलेज भावनगर में प्रवेश लिया और कुछ परेशानियों के चलते उन्होंने एक सत्र बाद उसे छोड़ दिया। उनकी परेशानी का कारण उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह बैरिस्टर बने, क्योंकि वह सबसे अधिक पढ़े लिखे अपने परिवार में इकलौते थे जो अपने पिता और चाचा की तरह दीवान बन सकते थे। इसलिए उनके पारिवारिक मित्र ने सलाह दी कि अगर महात्मा गांधी लंदन से बैरिस्टर बन जाए तो वह आसानी से दीवान बन सकते हैं। इसलिए 1888 में महात्मा गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने गए। इस प्रकार गांधी जी बैरिस्टर बने के लिए लंदन यानी इंग्लैंड गए। महात्मा गांधी की संतान और उनका जन्म 1888 में इंग्लैंड जाने से पहले महात्मा गांधी की पहली संतान के रूप में बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम हरिलाल गांधी रखा गया। मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा माखन जी की 4 संतानें थी जो सभी पुत्र थे। 1888 में जन्मे पहले बेटे का नाम हरिलाल गांधी रखा गया। 1892 में जन्म लेने वाले बेटे का नाम मणिलाल गांधी रखा गया। 1897 में जन्मे तीसरे बेटे का नाम रामदास गांधी रखा गया। 1900 में पैदा होने वाले बेटे का नाम देवदास गांधी रखा गया। महात्मा गांधी की विदेश में शिक्षा और वकालत। उस साल 1888 में महात्मा गांधी अपने जन्मदिन से 30 दिन पहले ही इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने गए। भारत से जाने से पहले वह अपनी माता को वचन दे गए कि वह हमेशा शाकाहारी भोजन को अपनाए रखेंगे और मांस, शराब तथा संकीर्ण विचारधारा का त्याग करेंगे। लंदन में रहते हुए उन्होंने कई तरह के अंग्रेजों के रीति रिवाजों का अनुभव किया और अपनी माता के वचन का पालन भी किया। कुछ समय तक शाकाहारी भोजन न मिलने से समस्याओं का सामना किया, परंतु बाद में शाकाहारी भोजन उपलब्ध करने वाले स्थानों के बारे में उन्हें पता लगा और फिर उन्होंने वहां शाकाहारी समाज की सदस्यता ग्रहण की। शाकाहारी समाज के लोगों ने ही उन्हें श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1891 में जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से वापस भारत आए तो उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने बंबई में वकालत की, परंतु यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर महात्मा गांधी राजकोट आए और वहां पर जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने का काम करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद कई कारणों से उन्हें ये काम भी छोड़ना पड़ा, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। इस प्रकार 1893 एक समझौते के तहत वह 1 साल के लिए भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने नेटल, दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा और आंदोलन 1893 से 1913। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा ने ही महात्मा गांधी के जीवन को बदल कर रखा दिया, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, जहां उन्होंने देखा वहां पर भारतीयों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इसके शिकार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते समय हो चुके थे।
क्योंकि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उनके पास पहली श्रेणी का टिकट था, लेकिन फिर भी उन्हें तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने के लिए कहा गया और जब महात्मा गांधी ने इस बात का विरोध किया तो उन्हें जबरदस्ती स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना से उनको बहुत आहत पहुंची और वह पूरी रात यही सोचते रहे कि क्या उन्हें ऐसे ही यहाँ रहना पड़ेगा या फिर वह भारत वापस लौट जाएं और फिर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला लिया। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका कई बार भारतीयों पर हो रहे भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक बार गांधी जी घोड़ागाड़ी में यात्रा कर रहे थे तो उनको अंग्रेज यात्री के लिए सीट छोड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें चालक की मार पड़ी और पायदान पर ही यात्रा करनी पड़ी। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका के कई होटलों में महात्मा गांधी को जाने से रोका गया। इसलिए गांधी जी ने भारतीय समाज के प्रति भेदभाव के खिलाफ अंग्रेजी साम्राज्य में भारतीयों को समान अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया। गांधी जी ने अध्ययन करने के बाद यह अनुभव किया कि हमें सबसे पहले एक स्थायी संगठन की आवश्यकता है जो हमारे भारतीयों हितों की रक्षा करें और इस स्थायी संगठन को तुरंत बनाने के लिए उन्होंने नेटाल की विधायिका और ब्रिटिश सरकार के नाम याचिकाएं लिखीं और उन पर सैकड़ों भारतीयों के हस्ताक्षर कराए, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसे भारतीयों के कष्टों को नेटाल, भारत और इंग्लैंड के अखबारों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिर उन्होंने भारतीय समाज को वहां एकजुट किया और उन्हें स्थायी संगठन बनाने के लिए राजी किया, जिसके बाद 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और उसके सक्रिय सचिव बन गए। 1906 में जुलू, जो कि दक्षिण अफ्रीका में था, उस पर अंग्रेजों ने नए चुनाव कर लागू करने का ऐलान किया, जिसके विरोध में वहां 2 अंग्रेजी अधिकारियों को मार दिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उनके खिलाफ युद्ध किया। तब गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि वह भारतीयों नागरिकों को भी युद्ध में शामिल करे। उनका तर्क था अपनी नागरिकता के दावों को कानूनी जामा पहनाने के लिए भारतीयों को युद्ध प्रयासों में सहयोग देना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने सेना में भारतीयों को किसी तरह का पद देने की बात को अस्वीकार कर दिया, परंतु वह इस बात के लिए रजामंद हो गए कि भारतीय घायल अंग्रेज सैनिकों के उपचार लिए स्ट्रेचर पर लाने के लिए स्वेच्छापूर्वक कार्य कर सकते हैं और इसकी भागदौड़ महात्मा गांधी ने संभाली। फिर 1906 में ही दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली भारतीय जनता के पंजीकरण के लिए ट्रांसवैल सरकार ने विशेष रूप से अपमानजनक अध्यादेश लागू किया, जिसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जनसभा का आयोजन किया गया और अध्यादेश को तोड़ने और उसकी सजा भुगतने की शपथ ली। यही से ही सत्याग्रह का जन्म हुआ। इस आंदोलन के दौरान कई उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें भारतीय जनता ने बहुत से दुखों और कष्टों का सामना अहिंसा के साथ महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया। इस आंदोलन के आखिरी दौर 1913 में भारतीय लोगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसे सैकड़ों भारतीयों को जेल डाल दिया गया और उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गई, जैसे जेल की सजा, कोड़ों की मार और गोली मारने जैसे आदेश दिए गए, जिसके बाद वहां की सरकार की बहुत बदनामी हुई और फिर ब्रिटिश सरकार के दबाव के बाद एक समझौते किया गया, जिस पर महात्मा गांधी के साथ सरकार के प्रतिनिधि और जनरल जॉन क्रिश्चियन के द्वारा बातचीत की गई। आखिरकार समझौता हुआ और भारतीय राहत विधेयक पास हुआ। महात्मा गांधी का भारत आना 1915 में महात्मा गांधी जी कई सालों के संघर्षों के बाद भारत लौट आए और भारत आने के बाद अंग्रेजों के अत्याचार को देखते हुए उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। गांधी जी के विचार उस समय सम्मानित नेता गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों पर आधारित थे।
गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का गोल्डस्टोन कहा जाता है। 19 फरवरी 1915 गोपाल कृष्ण गोखले का देहांत हो गया, जिसके बाद महात्मा गांधी जी को कांग्रेस का मार्गदर्शक बनाया गया। महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अनेकों आंदोलन करें, इसलिए गांधी जी के जीवन का अधिकतर समय भारत की आजादी के लिए किए गए आंदोलनों में व्यतीत हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहला आंदोलन 1918 में बिहार के चंपारण और खेड़ा जिले में किया गया, जिसको चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह का नाम दिया गया। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह 1918 यह महात्मा गांधी द्वारा 1918 में भारत में चलाया गया पहला आंदोलन था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पर होने वाले शोषण के विरोध में किया गया था। उस समय अंग्रेजों किसानों को नील की खेती कराने के लिए उन्ह पर अत्याचार करते थे और उस फसल को एक निश्चित रकम पर ही बेचने के लिए विवश किया जाता था, जिससे किसानों का खूब शोषण होता था। किसानों की यह समस्या जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह करने का फैसला लिया, जिसके कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन कोर्ट के बाहर हजारों किसान इकट्ठा हो गए और महात्मा गांधी जी के समर्थन में नारे लगने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को बिना सजा सुनाई ही छोड़ दिया गया। इस प्रकार गांधी जी ने अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उन्हीं दिनों गुजरात जिले खेड़ा नामक गांवों में बाढ़ आने के कारण वहां के किसानों की पूरे साल की फसल खराब हो गई, जिसके कारण किसान कर दे पाने में समर्थ नहीं थे। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से प्रार्थना की उनका कर माफ कर दिया जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनकी किसी बात को मानने से मना कर दिया, जिसके बाद महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया, जिसका नाम खेड़ा सत्याग्रह रखा गया, जिसके फलस्वरूप किसानों पर लिया जाने वाले लगान की वसूली बंद कर दी। इस तरह महात्मा गांधी द्वारा 1918 में दो आंदोलन चलाए गए, जिनको चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन 1920 यह आंदोलन संपूर्ण मुसलमानों के द्वारा चलाया गया मुसलमानों का आंदोलन था, क्योंकि यह मुसलमानों के धर्मगुरु तुर्की के सुल्तान खलीफा से जुड़ा था। दरअसल पहले विश्व युद्ध इंग्लैंड और जर्मनी के युद्ध दौरान तुर्की के सुल्तान खलीफा को बहुत बड़े धर्म संकट का सामना किया, क्योंकि राजभक्ति मांग देखते हुए उन्हें अंग्रेजों का साथ देना था और धर्म भक्ति को देखते हुए इंग्लैंड का साथ देना था। इसलिए तुर्की के सुल्तान खलीफा ने इंग्लैंड का साथ दिया गया और इस धर्म संकट में अंग्रेजी सरकार ने कहा कि उनकी स्थिति का सम्मान किया जाएगा, परंतु विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसके विपरीत किया और उनके सारे अधिकार छीन लिए। सारे संसार के मुसलमान तुर्की के सुल्तान खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे और पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ इस शर्त पर दिया था कि वह मुसलमानों के धर्म और धार्मिक स्थलों की रक्षा करेंगे, लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार अपने वादों से मुंह फेर लिया, जिसके कारण मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के लिए गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुसलमानों द्वारा चलाए गए इस खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा समर्थन दिया गया, जिसके बाद गांधी जी हिंदू मुसलमानों का भरोसा जीता और वह हिंदू मुसलमानों के नेता बनाए, जिसके बाद महात्मा गांधी ने बहुत बड़े असहयोग आंदोलन की नींव खी। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 भारतीय जनता के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलनों से भयभीत होकर अंग्रेजों ने एक नया कानून मार्च 1919 में पास किया, जिसका नाम रॉलेट एक्ट रखा गया। यह कानून इसलिए लाया गया था ताकि भारत में चलाए जाने वाले आंदोलनों को रौंदा जा सकते। इस कानून के अनुसार अब कोई किसी सभा का आयोजन नहीं कर सकता था,
क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो उस पर बिना कोई कानूनी कार्यवाही किए जेल में बंद किया जा सकता था। यहाँ तक कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले के बारे में भी नहीं बताया जाएगा। उसी समय पंजाब में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था जहां एक शांतिपूर्ण और अहिंसक सभा चल रही थी। इस आंदोलन में बूढ़े, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार के अफसर जनरल डायर ने फौजी कमांडर के साथ उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। कुछ लोगों ने गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद कुंबे में कूद गए। इसमें 1000 की संख्या में लोग मारे गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ रौंदा। इस घटना को आज के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद में पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक रोष पैदा हुआ, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। यह आंदोलन गांधी जी के बाकी आंदोलनों की तरह ही अहिंसा पर ही आधारित था, जिसमें भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को सहयोग नहीं देना था, जिसके अनुसार भारत में अंग्रेज इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि भारतीय द्वारा उनके लिए काम किया जाता है जिसे अंग्रेज फल फूल रहे हैं। इसलिए अगर अंग्रेजों को किसी तरह का सहयोग नहीं किया जाए तो वह अपने आप भारत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। महात्मा गांधी के द्वारा किए गए इस आंदोलन में लोगों ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया और अंग्रेजों की नौकरी, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज इत्यादि का बहिष्कार कर दिया गया। यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वस्त्रों को जल दिया गया और अपने देश में सूती के कपड़ों को बनाया गया और उन्हीं का इस्तेमाल किया गया। भारतीय लोगों के इस आंदोलन से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा आहत हुई और ऐसा माना जाता है कि यह असहयोग आंदोलन उस समय इतने बड़े आंदोलन में बदल चुका था कि भारत को इस आंदोलन के दौरान ही आज़ादी मिल जाती। लेकिन उस समय हुई चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को खत्म कर दिया। अब अंग्रेज यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब उनका भारत में ज्यादा समय तक रहना मुश्किल है। महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने फिर एक आंदोलन को चलाया जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन रखा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए जाने वाले सभी कानूनों की तोड़ना था, क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन्होंने 11 मांगे मांगी थी, लेकिन इस पर अंग्रेजी सरकार ने किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन की प्रमुख घटना दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। उस समय अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया था जिसके अनुसार समुद्र से नमक बनाना कानून को तोड़ना था। महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध किया और 12 अप्रैल 1930 को अहमदाबाद साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू की जो दांडी गुजरात में स्थित नामक स्थान तक चली। यह यात्रा 24 दिनों की थी जिसमें महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवक के साथ शुरू की थी जो दांडी तक जाते जाते हजारों लोगों उनके साथ जुड़े। वहां जाने के बाद गांधी जी ने समंदर के पानी से नमक बनाया। फिर भारत के अलग-अलग स्थानों पर इस प्रकार समंदर से नमक बनाकर इस आंदोलन को चारों तरफ फैलाया गया, जिसको लोगों द्वारा बहुत सहयोग मिलने के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वायसराय लॉर्ड इरविन को समझौते के लिए भेजा था, जिसके बाद गांधी जी ने समझौता स्वीकार कर लिया था। महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इस समय भारत के हर वर्ग के लोगों अपनी आज़ादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे।
तब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया। महात्मा गांधी जी ने भारत को जल्दी से आजाद करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी पूरे देश ने बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया। ऐसा माना जाता है कि इस आंदोलन के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत से जाने का समय आ चुका है, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने संकेत दे दिए थे कि वह भारत के लोगों को देश की बागडोर छोड़कर चले जाएंगे। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और सिद्धांत। सत्य। गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपने पर ऊपर प्रयोगों से सीखने का प्रयास करते हैं। भारत के स्वतंत्र संग्राम में उन्होंने हमेशा सत्य और सच्चाई की खोज की। महात्मा गांधी के इन्हीं सिद्धांत के लिए वह देश और दुनिया में विख्यात है। अहिंसा। गांधी जी ने अपने पूरे संघर्ष के दौरान अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्हें अहिंसा के पुजारी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे पास मारने की हजारों वहज है, परंतु किसी को मारने की कोई वजह नहीं है। भारत में होने वाले अनेकों आंदोलन में उन्होंने हमेशा अहिंसा के लिए लोगों को प्रेरित किया। अंग्रेजों द्वारा हजारों बार अत्याचार करने के बाद भी वह अपने सिद्धांत अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। शाकाहारी रवैया। ऐसा नहीं है कि कभी गांधी जी ने मांस नहीं खाया, वह अपने बचपन के दिनों में मांस खा चुके थे। लेकिन उनकी माताजी बहुत ही धार्मिक थी, जिसका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह एक जैन समाज के समाज में पले बढ़े थे। और जब वह इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता को हमेशा शाकाहारी रहने का वचन दिया था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने शाकाहारी जीवन को अपनाए रखा। ब्रह्मचर्य। जब गांधी जी 16 साल के थे तब उनके पिता की तबीयत बहुत खराब होने लगी, जिनकी आयु 63 वर्ष थी। उस समय गांधी जी हमेशा उनके साथ रहते थे, परंतु एक दिन कुछ समय के लिए शरीर को राहत देने के लिए शयन कक्ष पहुंचे, जहां उनकी शारीरिक अभिलाषाएं जागृत हुई और उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ प्रेम संबंध बनाए, जिसके कुछ समय बाद उन्हें पता लगा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, जिसे गांधी जी को अपराध की तरह लगा। इस घटना से महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य की ओर मुड़ने लगे थे। सादगी। महात्मा गांधी हमेशा साधारण जीवन व्यतीत किया। गांधी जी अपने जीवन में बहुत बारे मौन व्रत रखते थे ताकि उनको मन की शांति मिले। गांधी जी के वेश धारण से उनकी सादगी झलकती थी। वह सूती के बने कपड़े पहनते थे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे कि वह अपने देश में बने कपड़ों का इस्तेमाल करें। विश्वास। महात्मा गांधी हर धर्म का सम्मान करते थे। उनके पूरा विश्वास था कि अहिंसा के मार्ग पर चलाकर भारत को आजादी मिल सकती है। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने विश्वास पर ही हर आंदोलन में अहिंसा का मार्ग को अपनाया। तो दोस्तों, हमें इस पोस्ट में आपको महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में आपको अवगत करने का प्रयास किया है। हमारे देश के राष्ट्रपिता जिनकी तस्वीर हर नोट पर होती है, हमें उनके इस संघर्ष से बहुत कुछ सीखने को मिला है और हमें अपने जीवन में कामयाब होने के लिए उन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए जो अपने संघर्ष के लिए आज याद किए जाते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमें देखा।